हेलो एवरीवन। कतई ज़हर सीरीज़ जिसमें हम अब क्या कर रहे थे, आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एच ए एस का दे रहे हो, एलाइड का दे रहे हो, चाहे छोटी छोटी जो हमारे एच पी हमीरपुर बोर्ड कंडक्ट करवाता है, एच पी टेट हो गया, वो सारे कमीशन हो गया, एच पी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, सभी के लिए क्लास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, पूरी डिटेलिंग के साथ लेके आता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इसको जल्दी जल्दी से मतलब देख सको, क्योंकि लंबी वीडियो कोई नहीं देखता, ठीक है। तो इसमें डेली ज़रूर देखा करें। तो आगे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन से थे। ये मैंने आपको कल भी बताया था। मैंने आपको ऐसे ट्रायंगल बताई थी कि मान लीजिए कि है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो 3-4 व्यवस्था मैंने आपको बताई थी। इसमें स्थायी बंदोबस्त जो था वो यहाँ था। फिर जो हमारा साउथ वाली साइड क्या था, रैयतवाड़ी, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम जो हमारा साउथ वाली साइड था, और जो हमारा वेस्ट वाली साइड था वो था हमारा महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी। यहाँ से हमारा रैयतवाड़ी, और यहाँ पे क्या था, स्थायी बंदोबस्त। तो इसके जनक कौन कौन से थे वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्थायी बंदोबस्त के जनक कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी के जो जनक थे वो किसको माना जाता है, रैयतवाड़ी के रीड एंड मुनरो, रीड एंड मुनरो। और महलवाड़ी के जनक किसको कहा जाता है, एक माना जाता है हॉल्ट, HALT आएगा, HALT हॉल्ट, मैकेंजी को माना जाता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व। अगला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। हड़प की नीति, ये कौन सा तुम्हारा, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। ये तुम्हारा लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। और एक मैं आपको एक और बताता हूँ कि इन्होंने कौन सी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर अवध को मतलब अपने कब्जे में कर लिया था, हड़प लिया था। तो अवध में कौन सी थी वो, आउट ट्रम्प रिपोर्ट, क्या थी वो, आउट ट्रम्प रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट की अंतर्गत इन्होंने क्या करा था, जो हमारा अवध था, अवध को अपने अधीन ले लिया था, ये कह के कि अवध में कुशासन है, व्यवस्था चली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी। पहली जनगणना भारत में हुई थी 1872 में हुई थी। किसके समय में हुई थी, लॉर्ड झंडू बाम मेयो, जो हमारा झंडू बाम था मेयो, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। अगर प्रश्न इस तरह से आता है कि डिकेडियल जनगणना यानी कि दशकीय जनगणना किसके समय पर हुई थी, 1881 में हुई थी, और वो किसके समय में हुई थी, रिपन के समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, 1881 में ये हुई थी। अब आपको क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो हमारा वो है, जो हमारा जनसंख्या है वो कौन सी लिस्ट का, जनसंख्या दो बताता हूँ मैं आपको, जनसंख्या और एक है जनगणना। अब ये कौन कौन सी लिस्ट के, ये हमारे कौन कौन सी लिस्ट में आते हैं, तो जनगणना आती है हमारी यूनियन लिस्ट में, यानी कि संघीय सूची में आता है। और जनगणना आएगा यूनियन लिस्ट में। और जो जनसंख्या है वो कौन सी लिस्ट में आएगा, जनसंख्या आता है कनकरेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में ये आता है। ये आपको याद रखना है। अगर ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था हमारे रॉलेट एक्ट को कहा जाता था, ना अपील ना दलील, ठीक है। तो ये कब आया था, 1919 में आया था। इसको काला कानून भी हम कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती। अब इसमें पेंसिल पकड़ लो, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि काकोरी ट्रेन डकैती एक तो याद रखिए कि हुई थी 9 अगस्त 1925 में हुई थी। 4 लोग थे इसमें, वो याद रखना। एक थे हमारे आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद। एक थे हमारे अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान। तीसरे थे हमारे राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। और जो चौथे थे, वो चौथे कौन से थे हमारे, वो थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल,
राम प्रसाद बिस्मिल, ये 4 लोग थे। चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, ये हमारे 4 लोग इसमें शामिल थे। अब पेन कॉपी पकड़ के बैठ जाओ तो मैं आपको ये बताता हूँ इसमें कि जो हमारा ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हमारे जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उनको आप ज़रूर नोट करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उनसे। 1905 बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन जो है वो बंगाल विभाजन हुआ कब हुआ, कौन सी डेट इसमें निर्धारित करी गई? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हमारा बंगाल विभाजन। फिर 1907 में क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया किसका? नरम दल और गरम दल में के बीच में, और इसको क्या कहते हैं? सूरत अधिवेशन के समय में हुआ था। सूरत स्प्लिट इसको बोलते हैं ना। फिर 1909 में आया हमारा मार्ले मिंटो एक्ट आया था हमारे इसमें। आपने पढ़ा होगा, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसमें आता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में आया था। फिर हमारे 1911 में क्या लगा? दिल्ली दरबार लगा, जिसमें क्या बोला गया कि हमारी कैपिटल जो है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी, और 1912 में ये शिफ्ट हो भी गई। और इसमें ये भी कहा गया कि बंगाल विभाजन को हम रद्द करते हैं। फिर हमारा 9 जनवरी 1915 को क्या हुए? हमारे जेम्स बॉन्ड, गांधी इज़ बैक, महात्मा गांधी जी अब आ गए, और इसी दिन 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। फिर क्या हुआ? 1916 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन हुआ, और किस इसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और उनके फिर क्या हुआ? आपस में पैचअप हो गया भाई, गरम दल और, तो इसको रेड कलर से बनाते हैं। हमारा पैचअप हो गया, हमारा गरम दल और नरम दल का पैचअप हो गया वापस में। फिर क्या हुआ? 1917 में क्या हुआ? गांधी जी अपने एक्शन में आ गए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट था वो भी 1919 में आया था। अगले प्रश्न देखते हैं हम कुछ। और 1919 में हमारा रोलेट का एक्ट भी आया था, वो मैंने आपको बताया था। कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी, और उसमें 2 लोग थे। एक थे हमारे चित्तरंजन दास, और कौन से? हमारे मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय। ये मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ इसको। और राजा राम मोहन रॉय। अब राजा राम को राजा की उपाधि किसने दी? तो वो किसने दी? अकबर द्वितीय ने। जो अकबर सेकंड थे, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? वो भी हमारे राजा राम मोहन रॉय ने की, ब्रह्म समाज। इनकी एक और थी, 2 अखबारें इनकी, संवाद कौमुदी, और इनकी एक और बुक थी, हमारी थी मिरातुल, अखबार थी इनकी मिरातुल। इनकी 2 अखबारें भी थी। और सती प्रथा के अंत के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार मतलब इन्हीं को माना जाता है, काफ़ी बड़ा योगदान था इनका। अगला प्रश्न, तंबाकू की खेती भारत में किसने सिखाई? भाई सबसे गंदे लोग हो जो आए थे, जो भारत में पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली आए थे। उन्होंने भारत को तंबाकू की खेती करना सिखाई। प्रिंटिंग प्रेस भी इन्हीं के द्वारा आई थी भारत में। प्रिंटिंग प्रेस भी इन्हीं के द्वारा आई थी। और पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, लात मार के इनको भगाया था। गोवा इनका क्या था? गढ़ था। ऑपरेशन विजय लाकर 1961 में इनको भगाया था यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? जो स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? झंडू बाम रिपन को कहा जाता है। ठीक है, और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और मैंने आपको बताया कि दशकीय जनगणना इन्होंने ही शुरू करवाई थी 1881 में। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। 10 मिनट में वीडियो ख़त्म। 2 की स्पीड में देखो, जैसे मर्जी देखो, इसको अच्छे सॉल्व करो और अच्छे से इनको नोट करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।